बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं जी बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे। प्रोग्राम है व्हाट ए क्रिकेट एंड आई एम योर होस्ट काजी उजैर। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जो इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है उसके हवाले से बात करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका में T20 लीग चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन जो इंटरनेशनल टूर्स हैं इस वक्त उन पे बात करेंगे, जिसमें टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल के फिर न्यूजीलैंड गया, T20 सीरीज खेल के आया। अब वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है, उस पर हम बात करेंगे। स्कोर कार्ड भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि लगता है कि इंग्लैंड को पहली इनिंग में 250 से नीचे ऑल आउट करने के बाद इंडिया, चूंकि बैटिंग में इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है, तो लगता है कि कुछ लीड लेने में कामयाब हो जाएगा। यहां पे एक चीज हुई है, कुछ दिन पहले हमने बात की थी, और एक जो मिथ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया में, किसी टीम की बॉलिंग अच्छी होती है, जैसे पिछले 4-5 साल, 10 साल में, 20 साल में, बल्कि 2-3 डेकेड्स में पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़ा डोमिनेट किया। वर्ल्ड कप में जो तवक्को थी, पाकिस्तान उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाया। रन अगर किए, 400 रन तक चेस किए, 328 रन श्रीलंका के खिलाफ, 344 रन चेस किए, तो वो चीजें तो अपनी जगह पे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया की बैटिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग का असल में मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की बॉलिंग डोमिनेट करती हुई नजर आई है। पहले टेस्ट में 246 पे ऑल आउट किया है, और पहले दिन कल जब खेल खत्म हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है। अगरचे रोहित शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 200 रन की लीड लेने के करीब है। पहले हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। पार्डन, सॉरी, कुछ तबीयत, आपने आवाज से आप अंदाजा लगा रहे होंगे, इजाजत नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आपके साथ हम मौजूद हैं। हमने आपसे वादा किया था, व्हाटसोएवर द सिचुएशन एंड कंडीशन इज, विल ऑलवेज बी देयर विद द क्रिकेट न्यूज। इंग्लैंड ऑल आउट 246। बेन स्टोक्स ने थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाई बैटिंग की, लेकिन उनके अलावा कोई बैटर जो है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सका। 35 रन बेन डकेट ने बनाए थे शुरू में, 37 रन बेयरस्टोव ने बनाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जाहिर है ये एक अच्छा स्कोर माना नहीं जाता। 246 रन के जवाब में जब इंडिया ने अपनी बैटिंग शुरू की तो रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा बेशक रन्स करते हैं, बड़ी शॉट्स भी लगाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ओपन करते हैं, चाहे ओडीआई हो, टेस्ट हो या आप देखें कि टेस्ट में भी वो ओपन करने आए हैं, कैप्टन भी हैं। अब यहां पे देखना होगा कि क्या वो फिट इन होते हैं टेस्ट में या नहीं, क्योंकि काफी अरसे से रोहित शर्मा की टेस्ट में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। हाल ही में साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा कि जहां पे बड़ी शिकस्त, इनिंग की शिकस्त हुई इंडिया को, तो क्या वो टेस्ट में एज ए कैप्टन फिट इन होते हैं या फिर उनको हटा के एज ए प्लेयर टीम में रखा जाए, तो इस हवाले से देखना पड़ेगा। उसके बाद शुभमन गिल आज सुबह आउट हुए 23 रन बनाकर, और उस वक्त इंग्लैंड इस सोच में पड़ गया था कि हम इंडिया को यहां पे पकड़ सकते हैं 200-250 या मैक्सिमम 300 रन के आसपास। लेकिन केएल राहुल अगेन फैंटास्टिक, जहां पे पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं इंडिया को, अगर विराट कोहली, शुभमन गिल ऊपर से या रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो वहां पे केएल राहुल रन करते हुए नजर आते हैं। इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने साबित किया खुद को, 2 छक्के भी लगाए, 8 चौकों की मदद से 86 रन बनाकर आउट हुए, और साथ एक कीमियो खेला श्रेयस अय्यर ने 35 रन का। उसके बाद रविंद्र जडेजा, मेरे ख्याल से ये टेस्ट उनके नाम होना चाहिए। पहले बॉलिंग में उन्होंने इंग्लैंड को परेशान किया, और अब बैटिंग में ये जो इतनी बड़ी लीड लेने जा रही है इंडिया की टीम, उसमें रविंद्र जडेजा अभी भी विकेट में मौजूद हैं 81 रन पे, 2 छक्के 7 चौके लगा चुके हैं। जबकि श्रीकार बहारत जो कि नए विकेट कीपर हैं, इनके 41 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन और रविंद्र जडेजा विकेट पे मौजूद है, इन दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की थी पहली इनिंग में। बॉलिंग में कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस इंग्लैंड की अच्छी नहीं रही। मार्क वुड कोई विकेट हासिल नहीं की, हार्टले 2 विकेटें, रेहान अहमद नए प्लेयर हैं, उन्होंने 1 विकेट हासिल किया, लेकिन जो रूट जो पार्ट टाइम बॉलर हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो 421 रन हैं 246 रन के जवाब में, और 200, 220, 230 रन की लीड इंडिया लेता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये टेस्ट इंग्लैंड के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगरचे अगले 1-2 दिन में इंडिया में बारिश की पेशन गोई है, जो कि इंग्लैंड चाहेगा कि बारिश हो, मैच ड्रॉ की तरफ जाए, लेकिन बचना मुश्किल हो जाएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या इंग्लैंड मैच बचा सकता है? क्या रन्स करके 350-400 रन करके 150-200 की लीड ले अगर, तो मैच को या ड्रॉ की तरफ या बचाने की तरफ लेके जा सकता है? आप इस हवाले से जरूर आगाह कीजिएगा, खासकर जो हमारे दोस्त इंडिया से हमारे साथ होते हैं। तो हमने आपको कहा था कि हम आपकी क्रिकेट की भी बात करेंगे, जो अच्छी चीज़ है उसको भी हाईलाइट करेंगे, जो चीज़ बुरी होगी उसको भी हाईलाइट करेंगे। ये तो बात हो गई इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच की। अब आते हैं वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो या T20 हो, बेहतरीन चल रही है इस वक्त, बहुत खतरनाक फॉर्म में है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो हैं उनको लग रहा था कि शायद डेविड वार्नर की रिटायरमेंट के बाद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशानी आए ऊपर से बैटिंग करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी टीमों का यही तो स्टाइल होता है कि उनके प्लेयर रिटायर होने से या रिजाइन करने से उनको फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट इंडीज ने, अच्छा यहां पर एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग हुई है, वेस्ट इंडीज ने 311 रन बनाए और उसके जवाब में 289 रन पे 9 खिलाड़ी आउट थे, इनिंग डिक्लेयर कर दी। यहां पर मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि इनिंग डिक्लेयर तब की जाती है जब आपके रन 100, 150, 200 रन ऊपर हो जाते हैं, जबकि अभी आपके 22 रन आप पीछे थे वेस्ट इंडीज से। ये भी ऑस्ट्रेलियन ही कर सकते हैं कि उनको पता है कि हम जी इसके बजाय टाइम जाया करने से जो आज के दिन के 2-4 ओवर हैं वो हम वेस्ट इंडीज को खेलने दे देते हैं, शायद हमें एक आध विकेट मिल जाए, तो 20-22 रन की लीड का कोई मसला नहीं है। मेरी यादाश्त में नहीं है कि किसी टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए अब उस स्कोर से जो पार स्कोर है उससे पहले इनिंग डिक्लेयर कर दी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड सरप्राइजिंग फॉर मी, फॉर अ क्रिकेट फैन लाइक मी। तो बड़े कप्तान, बड़ी टीमें ऐसा करती हैं, उनको अगेन मैं रिपीट करूंगा कि उनको मालूम था उनके कप्तान को कि जी हम अगर 22 रन उन्होंने ले लिए तो 22 और भी कर ले, हमें अगर 1-2 विकेटें मिल जाती हैं आज के लास्ट सेशन में तो हम कल हमारे लिए आसानी हो जाएगी वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज का 13 रन पे एक खिलाड़ी भी आउट हो गया है, तो ये सोच के उन्होंने इनिंग डिक्लेयर की थी। 300 से ऊपर जाने पे थोड़ा सा क्रेडिट यहां पर वेस्ट इंडीज को देना होगा, क्योंकि कल ऐसे लग नहीं रहा था 266 पे 8 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आज आखिर में सिंक्लेयर ने 50 बनाई, बहुत ही उम्दा। डिसल्वा 79 रन बनाकर आउट हुए। अल्जारी जोसेफ जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 32 रन बनाए और वेस्ट इंडीज को 300 से ऊपर स्कोर पहुंचा दिया, 311 पे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा बैटिंग के हवाले से। स्टीवन स्मिथ ओपन कर रहे हैं डेविड वार्नर की जगह, वार्नर रिटायर हो गए हैं, आपको पता है इंटरनेशनल T20 खेल रहे हैं। ख्वाजा अच्छा खेले, 75 रन बनाकर आउट हुए। लबुशैन रन नहीं कर पाए, ग्रीन रन नहीं कर पाए, ट्रेविस हेड बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मिच मार्श 21 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एक मरतबा फिर एलेक्स केरे जो कि विकेट कीपर हैं बैटिंग कर रहे थे, 65 रन बनाए। और आखिर में कमिंस जो कि टीम के कप्तान हैं, जब उनको बॉल दें तो बाबर आजम को एक टेस्ट सीरीज में 3-3 दफा आउट करते हैं और वो रन्स भी नहीं देते, 5-5 विकेटें लेते हैं, और जब बैटिंग करने पे आ जाएं तो फिर वो पार्डन 10वें नंबर पे आके 64 रन नॉट आउट की इनिंग खेलते हैं। दिस इज वाई पैट कमिंस इज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप वो तमाम खूबियां जो एक कप्तान में तलाश करना चाहें वो पैट कमिंस में मौजूद हैं, और अब उनको बॉल दें तो वो साबित कर देते हैं, बैट दे दें, बल्ला हाथ में पकड़ा दें तो वो उससे भी साबित करते हैं। नॉट आउट 64, 8 फोर्स एंड 6, 3 विकेटें हासिल की। केमार रोच ने काफी अरसे के बाद टीम में वापस आए, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। केमार रोच का नाम जब भी मेरे जहन में आता है तो मुझे जैक कैलिस और केमार रोच की लड़ाई याद आ जाती है। बारबाडोस टेस्ट आई थिंक वेस्ट इंडीज में था जिसमें बाउंसर 2-3 मारे और काफी ज्यादा इनमें तलखी भी हुई, अंपायर्स बीच में आ गए, और वो मामला कभी ना भूलें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो आपकी यादाश्त में हमेशा रहती हैं। तो केमार रोच बड़े एग्रेसिव बॉलर हैं और बड़ी पेस से 140 प्लस से बॉल करते हैं। बाउंसर उनका बड़ा अच्छा है और बड़े अच्छे एथलीट हैं, हालांकि एज उनकी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन वापस ऑस्ट्रेलिया के टूर में आना और 3 विकेटें लेना, सो वेल डन केमार रोच। अल्जारी जोसेफ के लिए ये टेस्ट उसी तरह से बेहतरीन साबित हो रहा है जिस तरह से रविंद्र जडेजा के लिए इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट, क्योंकि अल्जारी जोसेफ ने रन्स भी किए हैं और 4 विकेटें बॉलिंग करते हुए उन्होंने हासिल की हैं। तो आखिरी खबरें आने तक इस वक्त मेरे पास स्कोर जो है 13 रन है और स्टंप्स हो चुकी हैं, 2 दिन का खेल मुकम्मल हो गया है। वेस्ट इंडीज 35 रन से लीड कर रहा है दूसरी इनिंग में, एक खिलाड़ी उनका आउट है। देखना होगा कल तीसरे दिन वेस्ट इंडीज की टीम कहां तक स्कोर को लेकर जाती है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने जो टारगेट आता है क्या वो उसको चेस करके कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहली इनिंग में वो उनसे पीछे रह गए थे और 22 रन की लीड वेस्ट इंडीज ने ली थी। तो लगता है कि अगर 250-300 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिलता है तो जिस तरह से वेस्ट इंडीज वालों ने बॉलिंग की है दूसरी इनिंग में, तो वो कहीं ना कहीं टफ फाइट दे सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर सकते हैं। उसके बाद इनके T20 मैचेस हैं, तो वेस्ट इंडीज के पास मौका है यहां पर। अगर 250 रन भी बना लेता है तो पहली इनिंग में अपनी बॉलिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज यहां पर ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा सकता है या बचा सकता है।
तो ये है जी टेस्ट मैच, और इसके अलावा इंटरनेशनल T20 चल रहा है दुबई में, बड़े ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स एक्शन में हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान में सिंध प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है, कल पहला मैच हैदराबाद बहादुर ने विन किया। और इसके हवाले से जो भी आपका क्रिकेट के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है, कोई सजेशन होती है, फीडबैक होती है, कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। हमारी जो रील्स हैं उनको भी देखा करें, कमेंट्स दिया करें। हम अपने प्रोग्राम में आपके कमेंट्स को, आपकी सजेशंस को शामिल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काजी उजैर को यहाँ पर देंगे इजाजत। व्हाट ए क्रिकेट की एक और एपिसोड के साथ अपने प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। स्टे ट्यून एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।